इस समय हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करना चाहिए परमेश्वर के वचन को सुनते समय? मैंने पिछले दिनों में बताया था 5 बात। क्या करना चाहिए? याद रखना, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये 5 बातों को अप्लाई जरूर करना। सबसे पहले ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन को कैसे सुनना? ध्यान से सुनना। यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रभु की आवाज को आप कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनना है और सुनकर उसको क्या भी करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है। समझकर उस पर विश्वास भी करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करके छोड़ना नहीं है, विश्वास करके उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। ग्रहण करके जैसे है वैसे नहीं रहना है, फिर उसको अपने जीवन में क्या भी करना है? लागू भी करना है। हालेलुया। तो आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने को बैठे हैं, आप जरूर इन 5 बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को जरूर बदले। एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह कंगाल हो गया। एक व्यक्ति है, एक जवान लड़का है जो दूर देश में चला गया है, और दूर देश में वो सब कुछ खर्च कर चुका। तब वो देश में बड़ा अकाल आया, और अकाल के कारण से ये जो लड़का है क्या हो गया? कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। जोर से बोलिए, क्या हो गया? कंगाल। कंगाल हो गया। किसी को कंगाल होना है? कोई है कंगाल होने के लिए चाहता? बोलिए ना। नहीं। हैं? कोई धनी होना चाहता है? कंगाल होना अच्छा है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, वो लड़का, वो जवान लड़का एक दिन क्या हो गया? कंगाल हो गया। कंगाल हो गया। कहानी आप सब लोग जानते हैं। इस कहानी या इस दृष्टांत का नाम इस दृष्टांत का मुख्य विषय क्या है? क्या लिखा है आपके बाइबल में? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक गांव में एक परिवार था, और उस परिवार में 2 जवान लड़के थे। एक छोटा लड़का, एक बड़ा लड़का, 2 जवान बेटे थे। और एक दिन छोटा बेटा आके अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, संपत्ति में से जो भाग मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। छोटा बेटा बोलता है, हे पिता, मेरा जो पुश्तैनी जमीन है या संपत्ति है, उस जमीन में से जो मेरा भाग है वो मुझे क्या कीजिएगा? दे दीजिएगा। और पिता ने उसको वो संपत्ति दोनों बेटों में क्या कर दिया? बांट दिया। और ज्यादा दिन बीता नहीं था, वो छोटा बेटा क्या किया मालूम? छोटा बेटा पिताजी के द्वारा संपत्ति को, पिताजी के द्वारा धन दौलत जो दिया गया था, खेती बाड़ी जो दिया गया था, वो सब को बेच बाच के संपत्ति को इकट्ठा करके पिताजी से दूर, भाई से दूर, माँ से दूर, घर से दूर, गांव से दूर, दूर देश में क्या हो गया? चला गया। दूर देश में क्या हो गया? चला गया। और दूर देश में जाने के बाद उसने जो संपत्ति पिताजी के द्वारा मिला था, जो धन दौलत पिताजी के द्वारा मिला था, जो उसने इकट्ठा किया था, वो सब कुछ को इकट्ठा करके दूर देश में चले जाने के बाद वहां पे वो बिजनेस नहीं किया, वहां पे उसने अपना बिजनेस को बढ़ाया नहीं, अपने धन संपत्ति को बढ़ाया नहीं, अपनी पैसा को बढ़ाया नहीं, बल्कि जो कुछ अपने पिताजी से पाया था वो सब कुछ को उसने क्या कर दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। संपत्ति को क्या में उड़ा दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। क्या में उड़ा दिया?
कुकर्म में उड़ा दिया, अच्छे कर्मों में नहीं उड़ाया, अच्छे काम में नहीं उड़ाया, अपने बिजनेस में नहीं लगाया, बल्कि उसने सारे धन संपत्ति को क्या में उड़ा दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। मैं जब पूछूंगा तो जोर से बोलना, क्या में उड़ा दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। सोए नहीं रहना, जागते रहना। हालेलुया। हम सोते नहीं रहना है, क्योंकि जो सोएगा वो क्या करेगा? खोएगा। जो सोएगा वो क्या करेगा? खोएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का ये वचन हजारों रुपयों, हजारों मोहरों से उत्तम है। इस वचन को जो प्रभु आपको दे रहा है, इसे खोना नहीं, क्योंकि एक एक वचन, एक एक बिंदु बहुत सारे लोगों के जिंदगियों को क्या करता है? बदलता है। इसलिए सोना नहीं, इस सोएंगे तो खोएंगे। यहां वचन क्या कहता है? एक बेटा को संपत्ति मिला, संपत्ति को इकट्ठा किया, पिताजी से दूर भाग गया और दूर देश में जाके अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। वो संपत्ति को यदि अपने पिताजी के पास रखता तो शायद उसे कुकर्म करने का मौका नहीं मिलता। यदि वो कुकर्म करने भी जाता तो शायद उसके पिताजी उसको डांटता, फटकार लगाता और उसे वापस अपने घर में लेके आता। इसलिए बेटा क्या किया? वो दूर देश में चला गया ताकि अपनी मर्जी से वो क्या कर सके? जिंदगी जी सके। अपनी मर्जी से क्या कर सके? जिंदगी जी सके। अपनी मर्जी से वो जिंदगी जी सके। वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में क्या करना? मनमानी करना। जो तुझे आंखों में अच्छा लगे वो करना, जो तुझे मन को भाए वो करना। लेकिन प्रभु एक बात और बोलता है, लेकिन याद रखना, अंत के दिन में परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। ये जवान क्या कर रहा है? इसको जो अच्छा लग रहा है वो ही कर रहा है। इसको मन को अच्छा लग रहा है शराब पीना, वो शराब पी रहा है। इसको मन को अच्छा लग रहा है कुकर्म करना, ये कुकर्म कर रहा है। इसको अच्छा लग रहा है परमेश्वर से दूर, अपने पिताजी से दूर होके छुप छुप के जो गलत काम करता था पहले, खुलेआम करना, वो खुलेआम कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ये कुकर्म में अपनी संपत्ति को क्या कर दिया? उड़ा दिया। क्या कर दिया? बोलिए, क्या कर दिया? अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो जब जवान लड़का पिताजी के धन संपत्ति को इकट्ठा किया तो वो धनवान लड़का था। उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। उसके पास धन की कमी नहीं थी, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, उसके पास लोगों की कमी नहीं थी, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। उसके पास धन दौलत था तो उसको आराम था, उसके पास धन दौलत था, उसके पास शराब था, उसके पास धन दौलत था, उसके पास सब कुछ व्यवस्था हो रहा था, उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उसने कुकर्म में संपत्ति को उड़ा दिया, तब 14 वचन कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कुकर्म करने वालों को अंत के दिन में क्या बोलता है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। क्या बोलता है? मेरे पास से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 पद से लेके 24 पद तक हम पढ़ते हैं, 23 पद तक हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में, पिता के राज में क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। अंत के दिन में आएंगे और यीशु मसीह के सामने बहुत सारे लोग बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और दूसरे लोग आके बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? कुछ लोग आके बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? भविष्यवाणी करने वाले लोग बोल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोग बोल रहे हैं, और आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने द्वार बंद कर दिया। और जब द्वार बंद कर दिया तो ये लोग बोलते हैं, हे प्रभु, हमारे लिए क्या कर दे? द्वार को क्या कर दे? खोल दे। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन ये लोग याद करा रहे, प्रभु याद कर कि हमने तेरे नाम से क्या किया है? भविष्यवाणी किया है। प्रभु याद कर, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। प्रभु याद कर, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्मों को किया है। लेकिन यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
क्या बोल रहा है यीशु मसीह? हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें, नहीं जानता, बोलिए ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानता। किनको बोल रहा है? कुकर्मियों को। क्या करने वालों को? कुकर्म कर, हाँ, ये लोग भविष्यवाणी तो करते हैं लेकिन साथ साथ में क्या भी करते हैं? कुकर्म भी करते हैं। ये लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं? कुकर्म करते हैं। ये लोग आश्चर्य कर्म तो करते हैं लेकिन साथ साथ में क्या भी करते हैं? कुकर्म भी करते हैं। कुकर्म भी करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो जाओ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रभु एक दिन उनके लिए द्वार बंद करके ऐसा बोल रहा है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक व्यक्ति था जो जवान लड़का था, एक लड़का जो जवान लड़का था, जिसके पास धन संपत्ति था, जो अपने पिताजी के घर में रहते समय एक अच्छा मान सम्मान के साथ जी रहा था। लेकिन जब वो पिताजी से दूर हो गया, तब पिताजी से दूर होने के बाद वो संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया और क्या बन गया? धनवान व्यक्ति कंगाल हो गया। केवल धन का कंगालपन नहीं आया उसके जीवन में, उसके पास सब कुछ का कंगालपन आया। वो उसके दोस्त लोग उसको छोड़ के चले गए। वो उसके पास जो शांति था वो शांति उसका चला गया। उसके पास जो खुशी था वो खुशी चला गया। उसके पास जो मित्र थे वो मित्र चला गया। सब रीति से वो कंगाल हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। एक बार फिर से 15 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब वह सब कुछ खर्च कर हाँ, जब वो सब कुछ क्या कर चुका? खर्च कर चुका। पिताजी ने उसको धन दिया था, पिताजी के कारण से उसको आदर मिला था, पिताजी के कारण से जो सम्मान उसको मिला था, पिताजी के धन के कारण से जो दोस्त मिले थे, पिताजी के कारण से जो दौलत मिला था, वो सब कुछ को उसने कहां पे उड़ा दिया? कुकर्म में उड़ा दिया। वचन कहता है जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तब उस देश में क्या आया? अकाल आया। और जब अकाल आया तो ये क्या हो गया? कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। ये बेटा कंगाल बेटा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है? कंगाल हो गया है। कब कंगाल हो गया है? जब इसने सब कुछ क्या कर दिया? खर्च कर चुका। सब कुछ खर्च कर चुका। इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। और जब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उस समय इतना अकाल पड़ गया कि ये कंगाल हो गया। मेरे प्रियो, इस संदेश से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। सब कुछ खर्च कर चुका, तब वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। जब तक सब कुछ था उसके पास, वो क्या नहीं था? कंगाल नहीं था। जब सब कुछ था तब कैसे जी रहा था? मनमानी जी रहा था। जी रहा था कि नहीं जी रहा था? कैसे जी रहा था? पढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक निकाले, वो कैसे जी रहा था? सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए, वो कैसे जी रहा था? 11 का 9। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ, ये जो जवान लड़का है अपनी जवानी में कैसे जी रहा था? आनंद करते हुए जी रहा था। बोलिए, कैसे जी रहा था? आनंद करते हुए जी रहा था। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। ये मगन होके जी रहा था। नाचते गाते हर रोज पार्टी, मगन होके जी रहा था। अपनी मनमानी कर। हाँ, ये अपनी जवानी के दिनों में क्या कर रहा था? मनमानी कर रहा था। क्यों मनमानी कर रहा था? वो पिता के पास रहता तो उसको क्या नहीं मिलता? मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये पिता से इसलिए दूर हुआ ताकि वो दूर होके अपनी क्या कर सके? मनमानी कर सके। मनमानी कर सके। मन के जो मन को अच्छा लगेगा वो करेगा। मन को अच्छा लगेगा शराब पीना, वो पिएगा। मन को अच्छा लगेगा नाचना गाना, वो नाचेगा गाएगा। मन को अच्छा लगेगा जुआ खेलना, वो जुआ खेलेगा। मन को अच्छा लगेगा कुदृष्टि डालना, वो सब कुछ करेगा जो उसके मन को अच्छा लगेगा। इसलिए तो पिताजी को छोड़ के दूर चला गया, ताकि वो क्या कर सके? मनमानी कर सके। यहाँ प्रभु बोलता है, हे जवान, अपनी जवानी में क्या करना? आनंद। प्रभु का वचन बोलता है, कितना अच्छा वचन है। सुनो, जवान लोगों को, सब लोगों को प्रभु बोलता है अपनी जवानी के दिनों में क्या करो? आनंद करो।
अपनी जवानी के दिनों में क्या रहो, मगन रहो। अपनी जवानी के दिनों में क्या करो, मनमानी करो। अपनी जवानी के दिनों में आगे कहता है अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चला करो। लेकिन इतना सब बोलने के बाद बहुत लोगों को आनंद मिलेगा, लेकिन प्रभु आगे क्या बोलता है, यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। हाँ, तू जो आनंद कर रहा है ना, कैसा आनंद कर रहा है, प्रभु न्याय करेगा। तू जो मगन रह रहा है ना, तू कैसा क्या कारण से मगन रह रहा है, प्रभु न्याय करेगा। तू जो अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहा है ना, प्रभु न्याय करेगा। तू जो मनमानी कर रहा है ना, प्रभु क्या करेगा, न्याय करेगा। और ये जवान लड़का वही कर रहा था, पिताजी से दूर होके पिताजी से प्राप्त किए सारे धन दौलत को उड़ा रहा था, खर्च कर रहा था, मनमानी कर रहा था। और जब मनमानी कर रहा था, जब तक इसके पास धन था, ये क्या कर रहा था, बोलिए, जब तक इसके पास धन था क्या कर रहा था, मनमानी कर रहा था, अपनी मनमानी जिंदगी जी रहा था, मन को जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर रहा था। लेकिन वचन कहता है एक दिन ये क्या हो गया, कंगाल हो गया। जब सब कुछ खर्च कर चुका तब ये क्या हो गया, कंगाल हो चुका, कंगाल हो गया। अब जब ये कंगाल हो गया तब वो क्या कर रहा है, 15 पद को पढ़िए लूका। इसलिए वह हाँ। उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, ये उस देश के निवासियों में से एक क्या चला गया, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, देखिए, अब देखिए, अब जब तक इसके पास धन था अपनी मनमानी से चल रहा था, जब तक पिता का संपत्ति इसके पास था अपनी मनमानी से चल रहा था, जब तक इसके पास पिता का ताकत था अपनी मनमानी से चल रहा था, जब तक पिता का सम्मान था अपनी मनमानी से चल रहा था। लेकिन जब ये कंगाल हो गया, अब ये उस देश के निवासियों के पास जा रहा है और देश के निवासियों से क्या मांग रहा है, काम मांग रहा है। क्या मांग रहा है, इससे पहले काम मांगने नहीं जाता था। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, संपत्ति था, अपना संपत्ति था, इसलिए वो किसी के पास क्या करने नहीं जाता था, काम मांगने नहीं जाता था, क्योंकि इसके पास पिता का क्या था, संपत्ति था। इसके पास वो धन था, दौलत था, इसलिए वो किसी के मांगने नहीं जाता था। किसी के पास ये नहीं बोलता था मुझे काम दे दो, किसी के पास ये नहीं बोलता था मुझे कुछ पैसा दे दो, ये किसी के पास ये नहीं बोलता था मुझे कुछ खाना दे दो। अब ये किसी निवासियों के पास, उस देश के लोगों के पास जा रहा है और उस देश के लोगों से पैसा मांगने के बजाय बोल रहा है मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि मुझे मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, जिससे मैं अपने कंगाली को दूर करूंगा और मैं अपने पेट को क्या कर पाऊंगा, भर पाऊंगा। ये एक परमेश्वर का जन था, ये लड़का परमेश्वर का जन था। इससे पहले कि वो दूर देश में चला जाए, ये पिताजी और परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में जाने वाला लड़का था। पिताजी और परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में आराधना करने वाला व्यक्ति था। पिताजी और परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाला, भेंट चढ़ाने वाला लड़का था। लेकिन इसके मन में कुछ और चल रहा था। ये परमेश्वर के भवन में तो जाता था, लेकिन इसका मन कहीं और लगे रहता था। ये परमेश्वर के भवन में भेंट तो चढ़ाता था, लेकिन इसका मन कहीं और लगे रहता था। ये परमेश्वर की आराधना तो करता था, गीत तो गाता था, लेकिन इसका मन कहीं और लगे रहता था। ये परमेश्वर के भवन में तो रहता था, लेकिन इसका मन कहीं और लगे रहता था। जैसे कि कई लोगों का लगे रहता है। आपका भी लगा है क्या कहीं और मन है? जैसे कई बार ऐसे होता है ना, परमेश्वर के भवन में हम रहते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगे रहता है। किसी का मन खाना सब्जी में लगे रहता है, किसी का मन कपड़ा में लगे रहता है, किसी का मन किसी व्यक्ति के जीवन में लगे रहता है, किसी व्यक्ति के पास लगे रहता है। ऐसे ही ये लड़का भी था। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि ये जब मन में था, मन का बात एक दिन पिताजी से बोला, पिताजी मुझे मेरी संपत्ति चाहिए। क्यों चाहिए नहीं बताया, उसे इसलिए चाहिए था क्योंकि अपनी मनमानी का जिंदगी वो क्या करना चाहता था, जीना चाहता था। कई बार कई कलीसिया में कई परिवार के बच्चे ऐसे होते हैं, चर्च इसलिए जाते हैं, संगति इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके माँ बाप उनको क्या करते हैं, भेजते हैं। माँ बाप बोलते हैं तुम चर्च घूम रहा है, उसको मत घूमने, माँ बाप उसको भेजते हैं, तब वो जाते हैं। अपनी मर्जी से कभी नहीं जाते हैं, सीखते नहीं है, जानते नहीं है क्यों जाते हैं, सीखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। लेकिन जब मन की बात आता है, पिताजी से, परिवार से, घर से दूर हो जाते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी का जिंदगी जीते हैं।
कई बार केवल बच्चे नहीं, बड़े लोग भी ऐसी हैं। जब तक चर्च में हैं तब तक स्वर्गदूतों के समान जी रहे हैं। जब तक चर्च में हैं, विश्वासियों के साथ में हैं, पास्टर के साथ में हैं, कलीसिया के साथ में हैं, जानने वाले लोगों के साथ में हैं, मनमानी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु के लोगों से, पास्टर से, कलीसिया से, सच्चे विश्वासियों से अलग हो जाते हैं तो अपनी मनमानी जिंदगी को करते हैं। चर्च में तो सब लोग देख रहे हैं इसलिए मनमानी नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने वालों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, ऑफिस वालों के साथ गंदे गंदे मजाक करते हैं, ऑफिस वालों के साथ कभी कभी थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा है, सब चलता है। जब तक पिता के पास है, जब तक कलीसिया में है, जब तक घर में है, तब तक कुछ लोग सही रहते हैं। लेकिन जब घर से दूर, परिवार से दूर, माता पिता से दूर, तो अपने मनमानी जिंदगी को जीते हैं जैसा ये लड़का जी रहा था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब ये अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया तब पिताजी की संपत्ति को इसने उड़ाना शुरू किया, पिताजी की संपत्ति को कुकर्म में खर्च करना शुरू किया, पिताजी की संपत्ति को अधर्म में उड़ाना शुरू किया। पिताजी जो चाहता था वो नहीं, अपनी मर्जी से जीना शुरू किया, मनमानी से जिंदगी जीना शुरू किया। तब प्रभु का वचन कहता है ये सब कुछ खर्च कर दिया, तब ये क्या हो गया? कंगाल हो गया। जब तक इसके पास धन संपत्ति था तब तक अपनी मर्जी से चल रहा। देखिए कैसा हो रहा है। जब तक पिताजी के घर में था, पिताजी के मन मर्जी से चल रहा था, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। जब पिताजी से दूर चला गया, इसके पास धन संपत्ति था, अपनी मर्जी से चल रहा था। जब इसके पास धन संपत्ति खत्म हो गया, ये पड़ोसी के पास गया, वहां के निवासियों के पास गया। अब वो वहां के निवासियों की मर्जी से समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये पिताजी के पास था, पिताजी की इच्छा के अनुसार चल रहा था। जब तक पिताजी के पास था, पिताजी की इच्छा के अनुसार चल रहा था। लेकिन जब ये पिताजी से दूर होके दूर देश में चला गया, तब ये अपनी मर्जी से चल रहा था, क्योंकि इसके पास धन था, इसके पास ताकत था, इसके पास पैसा था अपनी मर्जी से चलने के लिए। लेकिन जब ये सब कुछ खो दिया, पिताजी को भी खो दिया, धन संपत्ति को भी खो दिया, तब ये कहा क्या हो गया? अब पिताजी की मर्जी के अनुसार भी नहीं चलेगा, अब ये अपनी मर्जी से भी नहीं चलेगा, अब इसका मजबूरी है, अब ये दूसरे की मर्जी से चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है? उस व्यक्ति के पास जाके, उस देश के लोग के पास जाके बोलता है मुझे अपने घर में क्या करने दे? काम करने दे। क्या काम करने दे? क्या काम मांगा उसने? उसने भेड़ बकरी को चुराने का काम नहीं मांगा, उसे खेती बाड़ी करने का काम नहीं मांगा। वो क्या बोलता है? मुझे क्या चराना है? सुअर चराना है। और यहूदी एक व्यक्ति के लिए सुअर चराना अच्छी बात नहीं था। उसे काम मिला भी तो कौन सा काम मिला? सुअर चराने का काम मिला, जो काम वो अपने पिताजी के घर में रहते समय कभी पसंद नहीं करता था। जो अपने पिताजी के घर में रहते समय उस समाज के लोगों के लिए सुअर चराना, सुअर को खाना अच्छा नहीं था, वो पाप था। लेकिन अब जब वो कंगाल हो चुका, अब ऐसा काम मिला है जो उसके लिए अच्छा नहीं, उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं, उसके समाज के लिए अच्छा नहीं, उसके परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं, ऐसा काम उसे मिला है। कौन सा काम? सुअर चराने का काम। और सुअर चराने का काम करने के बाद उसे क्या मिलता है? 16 पद क्या कहता है? और वह चाहता था, देखिए क्या बोल रहा है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। और वह चाहता था कि सुअर जो खाते हैं फली, वो फली खाकर, वो फलियों को खाकर ये अपना क्या करे? पेट भरे। पिताजी के पास था तो पिताजी के अनुसार चलता था, इसलिए उसको मान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, आदर मिल रहा था, इज्जत मिल रहा था, धन भी था, दौलत भी था, खाना भी था, लोग भी थे, सब थे। ठीक है। अब पिताजी से दूर, पिताजी से धन संपत्ति को मांगा और पिताजी की धन संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गया। अब पिताजी से दूर होने के बाद उसका धन संपत्ति था, उसके पास दौलत था, लेकिन धीरे धीरे वो धन संपत्ति कम होने लगा, धीरे धीरे उसके दोस्त कम होने लगे, धीरे धीरे उसका सम्मान कम होने लगा, धीरे धीरे उसका आदर कम होने लगा, धीरे धीरे उसका धन संपत्ति भी कम हो गया। सब तरफ से वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। क्या हो गया?
कंगाल। सब तरफ से कंगाल हो गया। उसके पास धन संपत्ति मात्र समाप्त नहीं हुई, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। उसके दोस्त लोग भी उससे क्या हो गए, दूर हो गए। आप जानते हैं ना, जब पैसा होता है तो पीने वाले के पास सब लोग आ जाते हैं, जब उसके पास चला जाता है तो दोस्त लोग भी क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तारीफ करने वाले लोग भी चले जाते हैं, आदर करने वाले लोग भी चले जाते हैं। उस समय जब वो धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहा था होगा, तब उसके दोस्त लोग बोल रहे थे तू अच्छा किया, क्योंकि तू जब तक पिताजी के घर में था तेरा मर्जी नहीं चलता था। जब तक तू पिताजी के घर में था तेरे भाई का आदर होता था, तेरा आदर नहीं होता था, तेरे को कोई पूछता नहीं था। अच्छा किया तूने अपने पिताजी से लड़ा और अपना हिस्सा ले लिया। अब हम जाएंगे दूर देश में और अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे, अपनी मर्जी से नाचेंगे, अपनी मर्जी से जो मर्जी आएगा वो करेंगे। हमको कोई रोकने वाला नहीं, हमको कोई टोकने वाला नहीं। वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी जवानी में आनंद करेंगे और कैसे रहेंगे, मगन से रहेंगे। और क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। लोग दोस्तों ने बोला होगा, दोस्तों के चढ़ाए वो चला गया, लेकिन मेरे प्रियो धीरे 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 जो उसके पिताजी के द्वारा उसे मिला था वो सब वो क्या कर दिया, खो दिया। कुकर्म में सब कुछ खो दिया, उड़ा दिया। वचन कहता है वो अब क्या हो चुका है, कंगाल हो चुका है। और कंगाल होने के बाद वो दूसरों के पास जा रहा है कि मुझे क्या दे दो, काम दे दो। इससे पहले लोग उसके पास आते थे, लोग उसके साथ ज्वाइन होते थे, लोग उसके साथ नाचते थे, लोग उसके साथ खाते पीते थे, लोग उसका तारीफ करते थे, लोग उससे काम मांगते थे। लेकिन अब ऐसा स्थिति आया, ये कंगाल होने के बाद दूसरे के पास जा रहा है काम मांगने के लिए, और काम भी ऐसा मिला जो उसके पुरखों ने कभी ऐसा काम नहीं किया। काम भी ऐसा मिला जो कभी उसका मर्जी नहीं था। अब वो मनमानी नहीं कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, संपत्ति नहीं है। मनमानी नहीं कर सकता, संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो उड़ा दिया। अब ये दूसरों के मन के अनुसार चलेगा, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, दूसरों की इच्छा के अनुसार खाएगा, दूसरों की इच्छा के अनुसार सोएगा। मालिक बोलेगा सुबह 4 बजे उठ के सुअर चराना है, सुबह 4 बज के उठ के जाना पड़ेगा। मालिक बोलेगा रात को 11 बजे आना है, रात को 11 बजे आना पड़ेगा। मालिक बोलेगा तुझे रात और दिन में एक टाइम खाना मिलेगा, वो भी सुअरों का खाने वाला खाना मिलेगा, वो सुअरों का खाना खाना पड़ेगा। वो बोलेगा रात को सब कुछ बंद करके सोना है, वो सब करना पड़ेगा। अब ये जवान लड़का को अपने मनमानी करने का कोई भी मौका ना, खाने का मनमानी कर सकता है, ना पीने का मनमानी कर सकता है, ना सोने का मनमानी कर सकता है, ना उठने का मनमानी कर सकता है, ना बैठने का मनमानी कर सकता है। अब ये मालिक के इच्छा के अनुसार चलेगा। वचन कहता है इसलिए कि वो क्या हो गया, कंगाल हो गया। और कंगाल होने के बाद जब वो सुअरों को चरा रहा था, तब वचन कहता है वह आपे में आया। 17 पद क्या कहता है, वो अपने आपे में आया। इसका मतलब उसका दिमाग क्या हो गया, खुल गया। उसका मन क्या हो गया, खुल गया। अब याद आ रहा है अब क्या बोल रहा है 17 पद में, जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में कितने सारे मजदूर हैं और उन मजदूरों को भोजन से ज्यादा क्या मिलता है, रोटी मिलता है। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं कैसा मर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। मेरे पिताजी के घर में मजदूर लोग हैं और मैं मजदूर से भी बदतर हालत में यहाँ क्या कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। मजदूर से भी बदतर हालत में यहाँ जिंदगी बिता रहा हूँ, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। इसके बाद प्रभु का वचन कहता है, वो 18 पद से बोलता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख दे। और वापस गया। हम जानते हैं वापस गया, उसके पिताजी ने उसको क्या कर लिया, गले लगाकर उसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। मेरा विषय वो नहीं है वो स्वीकार कर लिया, मेरा विषय ये है कि जिस प्रकार ये उड़ाऊ पुत्र ने अपनी संपत्ति को उड़ा दी, जो पिताजी के द्वारा मिला हुआ संपत्ति है, पिताजी के द्वारा मिला हुआ धन है, पिताजी के द्वारा मिला हुआ वो इज्जत है, पिताजी के द्वारा मिला हुआ जीवन है, पिताजी के द्वारा मिला हुआ सम्मान है, पिताजी के द्वारा वो जो मिला हुआ ताकत है, वो सब कुछ को कहां पे उड़ा दिया,
कुकर्म में उड़ा दिया। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमें चेतावनी देता है। आज हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी है, हम सारे लोग परमेश्वर के संतान और संतान है। हम में से हम सबको परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी है। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। वचन कहता है यीशु मसीह ने हमारे श्राप को ले लिया ताकि हम क्या हो जाएं? आशीषित हो जाएं। यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को ले लिया ताकि हम क्या को पाएं? जीवन को पाएं। यीशु मसीह ने हमारे विलाप को ले लिया ताकि हम क्या को पाएं? आनंद को पाएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। मेरे प्रियो, आपके शरीर के लिए उसने किया, आपके मन की शांति के लिए उसने किया, आपकी आत्मा के उद्धार के लिए उसने किया। इसका मतलब प्रभु ने उस जवान लड़के को जैसा नया जीवन दिया था उसके पिताजी के घर में रहते समय, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको सब कुछ नया दिया। हालेलुया। विश्वास करने वाले आपको और मुझको मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह जो क्रूस पर जो कुछ किया है उसके द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने हमें नया प्रदान कर दिया है। वचन कहता है कुलुसियों 1:13 क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। इफिसियों 1:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। गलातियों की पत्री में कहता है उसने हमारे श्राप को ले लिया ताकि हम क्या को पाएं? आशीष को पाएं। पत्रस की पत्री में कहता है उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम धार्मिकता का जीवन को पाएं। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया ताकि हमको उसके अनुसार हम जीवन जी सके। रोगों को ले लिया ताकि हम चंगाई का जीवन जी सके, हमारी अशांति को ले लिया ताकि हम शांति का जीवन जी सके। उसने हमारे निर्बलता को ले लिया ताकि हम उसके ताकत के साथ जी सके, हमारे गुलामी को ले लिया ताकि हम उसको अधिकार को लेकर अधिकार के साथ जी सके। जैसे ये जो जवान लड़का अपने पिताजी के घर में था ना, वैसा ही सारी आशीषों को प्रभु ने हमें दिया है। दिया है क्या? दिया है क्या? दिया है। विश्वास करने वालों को दिया है, बाकी लोगों को नहीं दिया है। अभी भी वो रो रो के जी रहे हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन लोगों को प्रभु ने दिया है। प्रभु का वचन कहता है ये बेटा अपनी संपत्ति को मांगकर दूर देश में क्या हो गया? चला गया। आज भी प्रभु ने विश्वासियों को सब कुछ दिया। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से एक विश्वासी को परमेश्वर की ओर से सब कुछ प्राप्त हुआ। अच्छा जीवन दिया, अच्छा समय दिया, अच्छी आशीषें दी। लेकिन सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम? अब सब लोग पिताजी से परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करके अब वो परमेश्वर से ही दूर हो गए हैं। उनको परमेश्वर अब नहीं चाहिए, परमेश्वर की संगति नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा नहीं चाहिए। वो अपनी मनमानी में जिंदगी जीना चाहते हैं। जब तक परमेश्वर से आशीष चाहिए था परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, जब तक परमेश्वर से आशीष चाहिए था परमेश्वर की संगति में आते थे, जब तक परमेश्वर से आशीष चाहिए था, बल चाहिए था, चंगाई चाहिए था, उद्धार चाहिए था, वो सब लोग परमेश्वर के पास आते थे। अब तो मिल गया ना, जो चाहिए था वो मिल गया। अभी भी कुछ बचा होगा, वो भी पाने के प्रयास में है। लेकिन जो परमेश्वर उनको देना था, उद्धार देना था, उद्धार दिया। चंगाई देना था, कोड़े खाए उनको चंगाई दिए। आशीष देना था, श्राप ले लिया, उनको आशीष दिया। अंधकार से छुटकारा पाना था, अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया। सब कुछ दे दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पिता के परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करने के बाद, पिता परमेश्वर की ओर से शारीरिक धन प्राप्त करने के बाद, पिता परमेश्वर की ओर से मानसिक धन प्राप्त करने के बाद, पिता परमेश्वर की ओर से आत्मिक धन प्राप्त करने के बाद, वो सारे धन को लेकर कहां उड़ा रहे हैं मालूम? संसार में उड़ा रहे हैं। संसार में उड़ा रहे हैं, अपनी मनमानी जिंदगी जी रहे हैं। जो जैसे जिसको अच्छा लगता है वो वैसा बस जीते हैं। और कभी कभी चेहरा दिखाने के लिए प्रभु के भवन में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको जो आशीष दिया है ना, वो आशीष धन संपत्ति को आप आनंद कर सकते हैं, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते। उस धन संपत्ति को लेके आप मगन हो सकते हैं, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते हैं। अपनी मनमानी जिंदगी जीना छोड़िए, प्रभु के पास आइए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु इन सब बातों का एक दिन क्या करेगा? न्याय करेगा।
न्याय करेगा। मेरे प्रिय पिताजी से आप दूर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पिता से आप दूर होंगे तो आप कंगाल होंगे। एक व्यक्ति था जो बाइबल में लिखा है, एक जवान व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम जो जगह है वो परमेश्वर का भवन रहने का जगह है, जहां पे आराधना किया जाता है, जहां पे प्रार्थना किया जाता है, जहां वचन सुना जाता है। लेकिन वो जवान व्यक्ति उस यरूशलेम को छोड़ के यरीहो की ओर जा रहा था। यरीहो संसार को दिखाता है, यरीहो श्राप को दिखाता है, यरीहो अंधकार को दिखाता है, यरीहो अधर्म को दिखाता है। एक व्यक्ति और परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर के भवन को छोड़ के, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के, परमेश्वर की आराधना को छोड़ के, परमेश्वर के पवित्रता को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के कहां पे जा रहा है? यरीहो की ओर जा रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है, पाप की ओर जा रहा है, बुराई की ओर जा रहा है। बीच में डाकू ने उसे क्या कर लिया? लूट लिया। डाकू ने उसे लूट लिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है वो भी क्या हो गया था? कंगाल हो गया। यरूशलेम को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर के पवित्रता को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर के वचन को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के जाओगे, परमेश्वर के इच्छा को छोड़ के जाओगे, तो मेरे प्रियो आपको दुनिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार कंगालता के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद दुनिया की धन दौलत आपके पास होंगे, दुनिया के लोग आपके पास होंगे, दुनिया के पद आपके पास होंगे, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा दिया वाला शांति है ना, वो शांति कभी नहीं रहेगा। वो शांति के अलावा एक और बात है, अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। उस न्याय के दिन में आप पूरी रीति से कंगाल होंगे। ना आपके पास धन रहेगा, ना आपके पास दोस्त होंगे, ना आपके पास पद रहेगा, ना आपके पास कोई सम्मान रहेगा। आपके पास रहेगा तो कुछ रहेगा तो सिर्फ एक चीज रहेगा, आंसू रहेगा। और उस दिन के बाद आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल आशीष के प्रचार सुनने से अच्छा है आप अपने आप को जांचिए। आप बहुत दिन से विश्वासी है, आप बहुत साल से विश्वासी है, आप बहुत महीनों से विश्वासी है। परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको अपना संतान बना लिया, आपको अधिकार दे दिया, आपको अपना वारिस बना लिया। अब आप आशीष के चुने हुए लोग हैं। आपके ऊपर परमेश्वर आशीष देने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। आपको भूमंडल के सारे कुलों के लोगों को आशीष देने के लिए चुना है। लेकिन हालत क्या हो गया है? इस उड़ाऊ पुत्र के समान बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं? कंगाल हो चुके हैं। आत्मिक जीवन में कंगाली है, ना प्रार्थना है, ना विश्वास है, ना आज्ञाकारिता है, ना पवित्रता है। कंगाल हो चुके हैं। शारीरिक जीवन में कंगाली है। सिर के तलवे से लेकर पैर के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक बीमारी है? मन को देखेंगे तो निराशा ही निराशा है। एक बात का निराशा गया तो दूसरा बात का निराशा रहा है। अशांति से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, ये नहीं है मसीह जीवन। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। कैसे रहोगे आनंदित? प्रभु में रहोगे तो आनंदित रहोगे। जवान लड़का यरूशलेम को छोड़ के यरीहो की ओर जा रहा था, वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। और एक और बाइबल का उदाहरण है। एक परिवार था और वो परिवार क्या क्या मालूम? उस परमेश्वर के देश में अकाल पड़ गया। अकाल के समय में इन लोगों ने क्या किया मालूम? इन लोग उस देश को छोड़ के चले गए। उस देश को छोड़ के चले गए। बोले इस देश में नहीं रहेंगे, परमेश्वर चुना हुआ देश में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में भी क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। चाहिए था अपनी गलतियों से पश्चाताप करना, चाहिए था अपने पापों से पश्चाताप करना। हे प्रभु, हम कंगाल हो चुके हैं, हमारी गलतियों के कारण से, हमारे पाप के कारण से है बोल के प्रभु के सामने पश्चाताप करना था। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। क्या रास्ता चुना? उस देश को छोड़ के दूसरे ऐसे देश में चले गए जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है, जहां पे प्रभु के लोग नहीं है, जहां पे आराधना नहीं है। वो ऐसे जगह में चले गए। क्या से बचने के लिए? अकाल से बचने के लिए, अपने कंगाली से बचने के लिए। कंगाली से बचने के लिए उस देश में चले गए। उन लोग कंगाल इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध चल रहे थे। लेकिन वो पश्चाताप करने के बजाय, पापों के लिए परमेश्वर के सामने माफी मांगने के बजाय, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के बजाय, परमेश्वर के सामने आंसू बहाने के बजाय वो परमेश्वर को ही छोड़ के चले गए। परमेश्वर के चुने हुए देश को छोड़ के चले गए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को छोड़ के चले गए और वहां बचने का प्रयास किए। लेकिन बाइबल बताती है वो परिवार मोआब देश में चला गया, अन्य जातियों के देश में चला गया और वहां पे बचने के लिए गए थे। लेकिन उस स्त्री के दोनों बच्चे मर गए और उसका पति भी मर गया। क्या होने के लिए गए थे? बचने के लिए गए थे, अपने बचाव के लिए गए थे, लेकिन क्या हो गए? मर गए।
वचन कहता है वो अपने दोनों बहू के साथ वापस आई। दोनों बहू में से एक बहू तो छोड़ के चले गए, अपनी बहू रूत के साथ वापस आई। तो लोग बोलते हैं देखो देखो नाओमी आई है, लेकिन ये बोलती है, चिल्ला के बोलती है, मुझे नाओमी मत कहो, क्योंकि नाओमी का अर्थ है मनोहर। मुझे नाओमी मत कहो, मैं मनोहर नहीं हूं, मुझे मारा कहो। इसका मतलब ये बोल रही है मैं कड़वा हो चुकी हूं, मैं सब कुछ खो के आई हूं, इसलिए मुझे नाओमी मत कहो, मैं दुख से भर के आई। मैं भरा पूरा परिवार लेके गई थी, लेकिन अब खाली होके आ रही हूं, इसलिए मुझे नाओमी मत कहो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के भवन को छोड़ के, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के कहां चली गई थी? दूसरे देश में चली गई थी। यरूशलेम से एक लड़का यरीहो में चला गया था, और ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिताजी को देश छोड़ के कहां चला गया था? दूर देश में चला गया था। सेम आज भी सेम ऐसी विश्वासी कर रहे हैं। वही गलती जो नाओमी और उसके परिवार ने किया था, आज भी वही गलती आप में से कई लोग कर रहे होंगे। वही गलती जो उस जवान लड़के ने किया था, यरूशलेम को छोड़ के यरीहो की ओर जा रहा था, वही गलती, सेम गलती आज आपके जैसे लोग कर रहे, विश्वासी लोग कर रहे हैं। वही गलती जो यहूदा पुत्र किया था, सेम गलती आज के विश्वासी कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, लौट के आओ, परमेश्वर पिता के पास लौट के आओ। उड़ाऊ पुत्र लौट के आया तो बच गया, नाओमी लौट के आई तो बच गई। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी मौका है। वो जवान लड़का जो डाकुओं से गिर गया था, लूट गया था, उसको एक यात्री मिला, वो यात्री के कारण से बच गया। यदि आज आप और मैं भी समय रहते लौट के नहीं आएंगे तो बचना मुश्किल है। कंगाल हो जाएंगे। जब कंगाल हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से नहीं चल पाएंगे, फिर हम दूसरों की मर्जी से चलेंगे। जब कंगाल हो जाएंगे, आत्मिक रीति से कंगाल हो जाएंगे, दूसरे की मर्जी चलेगी, शैतान की मर्जी आपकी जिंदगी में चलेगी, वो फिर चलाएगा, बोलेगा तेरे पास धन नहीं है इसलिए 2 नंबर का काम कर, शांति नहीं है तो थोड़ा सा शराब पी ले, शांति मिलेगा, परिवार दोस्त नहीं है तो देख कहीं पे चले जा, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, और ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके प्रभु के लोगों के अनुसार नहीं होंगे। आपको आपकी मर्जी से चलने को मौका नहीं मिलेगा, लोग आपको चलाएंगे, ऐसे पाप आपको चलाएंगे, क्रोध आपको चलाएगा, ईर्ष्या आपको चलाएगा, जलन आपको चलाएगा, गुस्सा आपको चलाएगा, शैतान आपको चलाएगा। उस दिन आप अपनी मर्जी से चल नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप में से जितने लोग प्रभु के संतान और बेटा और बेटी बन चुके हैं, और बेटा और बेटी के बनने के बाद परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको समय दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको शरीर दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको धन दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको नौकरी दी, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको बिजनेस दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको दोस्त दिया, परमेश्वर ने इतना अच्छा आपको परिवार दिया। उन सारे परिवारों को लेकर परमेश्वर से दूर होने के बजाय परमेश्वर में बने रहो, अन्यथा उड़ाऊ पुत्र जैसा कंगाल हो गया, आपके भी कंगाल होने का चांस है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, खुशी की बात यह है, आज भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप परमेश्वर के पास क्या होके आए? लौट के आए। उड़ाऊ पुत्र जैसे मत बनिए। सब कुछ प्रभु ने दिया है, उसे दुनिया की चीजों में व्यर्थ ना गवाएं। प्रभु ने अच्छा आपको समय दिया है, दुनियादारी में व्यर्थ में मत गवाइए, लोगों की चुगली करने में मत गवाइए, गपशप लगाने में मत गवाइए, संसार के बातों में मत गवाइए। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना, जाइए, लेकिन जो समय प्रभु को देने का है वो प्रभु को दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं आपका धन संपत्ति को अच्छी चीजें लेने में खर्च नहीं करना चाहिए, कीजिए, लेकिन व्यर्थ चीजों में खर्च करने से बचिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया के लोगों के साथ नहीं मिलना, मिलिए, लेकिन मेरे प्रियो पाप और बुराई के साथ समझौता मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा, मैंने तुझे धन दिया था, तूने क्या किया? मैंने तुझे समय दिया था, इतना साल मैंने तुझे जिंदा रखा, तूने क्या किया? मैंने तुझे अच्छे दोस्त दिए थे, उन दोस्तों के साथ तूने क्या किया? मैंने तुझे परिवार दिया था, उन परिवार के साथ तूने क्या किया? मैंने तुझे आदर दिलवाया था, वो आदर के साथ तूने क्या किया? मैंने तुझे पद दिलाया था, वो पद के साथ तूने क्या किया? क्या अपनी मनमानी किया? यदि मेरे प्रिय आप अपनी मनमानी करे रहेंगे, उस दिन के बाद जो कंगालपन आएगा, वो कंगालपन किसी भी रीति से मिटाया नहीं जा सकता। अभी आप मिटा सकते हैं केवल एक काम करके, जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया, आप भी लौट के आए। आज समय नहीं है लोगों के पास प्रभु के पास बैठने के लिए, आज समय नहीं है लोगों के पास प्रभु को देने के लिए, आज समय नहीं है लोगों के पास प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। आज समय नहीं है विश्वासी कोई बीमार पड़ जाए उसके लिए अस्पताल में जाके उसको देखने के लिए, आज समय नहीं है, लेकिन बाकी के लिए समय है। दोस्त यदि एक फोन करेंगे, चलो घूमने जाते, उसके लिए समय है।
दोस्त बोलेंगे चलो पिक्चर देखने जाते, 3 घंटा पिक्चर देखने के लिए समय है। समय की कमी है, आज लोगों के पास धन नहीं है मेरे प्रियो। मोबाइल चलाने के लिए धन का जरूरत, मोबाइल चलाने के लिए धन दे पा रहे हैं, टीवी चलाने के लिए दे पा रहे हैं, घूमने के लिए दे पा रहे हैं, नया कपड़ा पहनने के लिए दे पा रहे हैं, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए नहीं है मेरे प्रियो। ये केवल एक बात की कंगालपन नहीं, हर बातों के लिए है। इसलिए अपने आप को जांचे, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे खर्च करे। समय दिया है, समय भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च करे, तब वो समय लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगा, आपके लिए भी आशीष का कारण होगा। जो शरीर परमेश्वर ने दिया है वो शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करे, तो वो समय ज्यादा समय वो शरीर ज्यादा समय तक इस संसार में रह पाएगा, जीवित रह पाएंगे, दीर्घायु के साथ रह पाएंगे, भले रह पाएंगे। जो धन दिया है वो धन को भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खर्च करे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार खर्च करे, वो बचत भी हो पाएगा, आपका पालन पोषण भी हो पाएगा और सेवकाई में भी इस्तेमाल हो पाएगा। जो परमेश्वर ने आदर और सम्मान दिया है, जो परमेश्वर ने आपको पद दिया है, वो सबका परमेश्वर की मर्जी के अनुसार खर्च करें मेरे प्रियो। अगर उसकी मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे, आप भी उस उड़ाऊ पुत्र के जैसा दूर चले जाएंगे, कंगालपन आएगा और उस दिन आपको बचाने के लिए, उस दिन आपको बोलने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु बोलता है तू मनमानी कर, आनंद कर, लेकिन एक बात याद रखना, अंत में परमेश्वर सब बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। प्रभु आपको डराता नहीं, प्रभु आपको डर के साथ आपको अपने पास नहीं बुला रहा है, सच्चाई बता रहा है, वापस लौट के आओ, वापस लौट के आओ, वापस लौट के आओ। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, आप कहां कहां परमेश्वर से दूर हुए हैं। आपने परमेश्वर की संपत्ति को, परमेश्वर ने जो आपको अच्छा जीवन दिया उस जीवन को कहां खर्च कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको जो शरीर दिया उस शरीर को कहां खर्च कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो आपको समय दिया वो समय को आप कहां खर्च कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो आपको धन दिया वो धन को कहां खर्च कर रहे हैं? प्रभु ने जो आदर दिया वो आदर को आप कहां खर्च कर रहे हैं? प्रभु ने जो सम्मान दिया वो सम्मान को आप कहां खर्च कर रहे हैं? प्रभु ने जो आपको पद दिया, नौकरी दिया, बिजनेस दिया, उस नौकरी बिजनेस उसको आप कहां खर्च कर रहे हैं? कहीं इस उड़ाऊ पुत्र के जैसे कुकर में तो नहीं उड़ा रहे हैं, लोगों की चुगली में तो नहीं उड़ा रहे हैं, लोगों को गिराने में तो नहीं उड़ा रहे हैं, अपनी मनमानी करने में तो नहीं उड़ा रहे हैं। चेतावनी है, लौट के आओ, प्रभु आपको लौट के आने से स्वीकार करेगा। प्रस्तुत आपके साथ लौट के आओ। वो धन आपका है, वो शरीर आपका है, वो इज्जत आपका है, वो सम्मान आपका है, वो मान आपका है, लेकिन दिया प्रभु ने है, उसे उसी रीति से इस्तेमाल करे जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कीमती है मेरे प्रियो, इसलिए वचन आपको दिया जा रहा है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, जितना आप अपने आप से प्यार करते ना उससे कई गुना ज्यादा प्रभु आपसे प्यार करता है। इसलिए एक ही बात आपके और जीवन में देख रहा है कि आप लौट के आए हैं। जो प्रभु ने आपको दिया है उसे कुकर में मत उड़ाइए, गलत संगति में मत उड़ाइए, गलत आदतों में मत उड़ाइए, गलत विचारों में, गलत कामों में मत उड़ाइए। पिता की मर्जी के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए। जो समय दिया है, आपका समय है परिवार को देने का, वो समय परिवार को दीजिए। जो समय आपको दिया है दोस्तों के साथ बिताने का, वो दोस्तों को दीजिए। जो समय दिया है काम करने का, वो काम कीजिए, लेकिन उसमें से एक समय प्रभु को देने का है, वो प्रभु को भी दीजिए। आपको प्रभु ने धन दिया है, वो धन परिवार के पालन पोषण में खर्च होना है, वो धन आपके परिवार, आपके दोस्तों के साथ घूमने फिरने में खर्च होना है, वो धन आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग में होना है, लेकिन वो धन साथ में एक आपके धन का एक हिस्सा परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी होना चाहिए। वो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप परमेश्वर की सेवकाई में बीज बोएंगे, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। जो शरीर आपको दिया है वो शरीर परिवार के लिए है, जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है वो शरीर आपके परिवार के लिए भी आप खर्च करें, वो इस्तेमाल करे, लेकिन वो शरीर को प्रभु के लिए भी समर्पित करे। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, कहने का मतलब सबके लिए परमेश्वर ने दिया है। आप परिवार के भी हैं, लेकिन याद रखिए आप इसलिए परिवार के हैं क्योंकि प्रभु ने आपको परिवार दिया है। धन परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको परिवार को चलाना है, आपको चलाना है, लेकिन साथ में सेवा को भी याद रखे, गरीबों की भी याद रखे, परमेश्वर की महिमा करे। प्रभु के पास लौट के आए, प्रभु के पास लौट के आए। आइए अपने आप को जांचे, परखे, कहीं आप परमेश्वर से दूर तो नहीं हुए। आप मसीह हैं, अच्छी बात। आप ईसाई हैं, अच्छी बात। 10 साल पुराने ईसाई हैं, अच्छी बात। 20 साल पुराने ईसाई हैं, अच्छी बात। लेकिन क्या ईसाई और मसीह होने से काफी है? क्या आप प्रभु के पास हैं? क्या जो संपत्ति प्रभु ने आपको दिया, क्या प्रभु के पास प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यदि नहीं कर रहे हैं तो प्रभु के पास आज पश्चाताप करे, लौट के आए। प्रभु कहता है लौट के आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु
आपने जो संपत्ति मुझे दिया वो सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो धन आपने मुझे दिया है प्रभु, वो धन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आशीष आपने मुझे दिया है प्रभु, उन आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, इस उड़ाऊ पुत्र के जैसे मैं आपसे दूर ना होने पाऊं, कुकर्म में ना उड़ाने पाऊं, मनमानी जीवन ना जीने पाऊं प्रभु, आपकी मर्जी के अनुसार जीने के लिए प्रभु सहायता कर। मैं अपने आप को अर्पण करता हूं, मैं अपने जीवन को अर्पण करता हूं। ये प्रार्थना करने का समय है। अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आप के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया।